तैयार रहिए। स्टार्ट। अधिक कमाई के फेर में नैतिकता को ताक में रखने के मामले ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले होते हैं, लेकिन धन का लालच लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता दिखे तो इसे हैवानियत ही कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज का पेसमेकर घोटाला चिकित्सक के पवित्र पेशे को कलंकित करने वाला है, जिसमें सरकारी योजना का फायदा उठाने के चक्कर में डॉक्टर ने ऐसे 27 मरीजों के पेसमेकर लगा दिया जिनका दिल ठीक था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रकम हासिल करने की बदनीयती से चिकित्सक समुदाय को बदनाम करने वाली इस करतूत को अंजाम दिया गया। मरीजों की सेहत और जेब दोनों से खिलवाड़ करते ऐसे मामले गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं, जिसमें चिकित्सकों की ओर से अनावश्यक जांच व महंगी दवाइयां लिखने के पीछे कमीशन खोरी की बू आती है। हालांकि मरीज की भलाई को पैसे से ऊपर रखने की शपथ पर अमल करने वाले चिकित्सक भी कम नहीं हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापार बनते ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो चिकित्सा जगत से विश्वास उठता नजर आता है। कहीं फार्मा कंपनियों से तो कहीं मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों से सांठगांठ कुछ चिकित्सकों को लालच के ऐसे गहरे कुएं में धकेल देती है जिसमें न उन्हें खुद के मान सम्मान की परवाह रहती और न ही मरीज की सेहत की, जो डॉक्टर को भगवान मानते हुए उनकी शरण में आता है। दवा व दवा उपकरणों में कमीशन खोरी का खेल जग जाहिर है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिसमें चिकित्सक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स से मिली भगत कर मरीजों को ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले में उन्हें भारी कमीशन जो मिलता है। महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखने के पीछे भी फार्मा कंपनियों से सांठगांठ की आशंका रहती है। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें पेस मेकर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने मरीजों को बिना वजह और गुणवत्ता रहित पेस मेकर लगाने के आरोपी डॉक्टर को 8 देशों की यात्रा कराई थी। चिकित्सकों को विदेश यात्राएं व महंगे उपहार देने का चलन कहीं न कहीं संबंधित कंपनियों की दवा लिखने या मेडिकल उपकरणों की खपत का दबाव बनाना ही है। चिंता की बात यह है कि चंद लालची डॉक्टरों की वजह से अपने पेशे की शुचिता बनाए रखने वाले चिकित्सकों को भी शक की नज़र से देखा जाने लगा है। ऐसे मामलों में सरकारी कानून कायदों के अनुरूप सख्ती होनी भी चाहिए। गिरफ्तारी व छापेमारी जैसी कार्रवाई इस पेशे की बदनामी की वजह बनती है। खुद चिकित्सक समुदाय को ही इस पवित्र पेशे को बदनाम करने वालों पर नज़र रखनी होगी। डॉक्टरों को इस पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देश में इस समय लगभग 12,500 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 6,000 IAS और 4,200 IPS अधिकारी हैं। यही वे लोग हैं जो कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हैं।
इन्हीं के माध्यम से सरकारों द्वारा नागरिकों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि अच्छी योजनाएं होने के बावजूद भी उनका लाभ वांछित व्यक्तियों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? क्यों अधिकारियों की छवि भ्रष्ट और घोर अहंकारी की है? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी संविधान के माध्यम से नागरिक के प्रति है, वे क्यों किसी विशेष राजनीतिक दल की इच्छा अनुसार काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? इस प्रक्रिया में कई बार वे सामान्य जन के हित के विरुद्ध भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस वर्ग के अधिकारियों पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि के कहने पर तो कोई भी गलत काम कर देंगे, किंतु सामान्य व्यक्ति को अपना न्यायोचित काम कराने के लिए भी कार्यालय के अनेक बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि स्थिति में सुधार करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से किसकी है? अधिकारियों से बात करें तो वे कहते हैं कि मंत्री और नेता ही ऐसे हैं और वही देश का राज चलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर